सर से सुनेंगे, सीखेंगे हम। यीशु जो सिखाना चाहते हैं, सीखने के लिए तैयार हैं। मदन कुमार जी। रहे हैं, विश्वास रखें तो स्वर्ग में एक बड़ा फल प्रभु यीशु आपके लिए रखे हैं। वो आपको जल्द से जल्द प्राप्त होने वाला है। धन्यवाद करते हैं। आइए एक स्तुति गीत एक लाइन की गाते हैं। मेरे साथ सभी लोग अपनी अपनी आंखों को बंद करके गुनगुनाएंगे, गाएंगे। अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। तू आ पवित्र आत्मा, तू आ हमारे बीच में, अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। तू आ, तू आ, तू आ पवित्र आत्मा, तू आ हमारे बीच में। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को जो इस समय हम सभी भाई बहनों के बीच में उपस्थित हैं, इस लुकिंग इनटू जीसस परिवार के बीच में उपस्थित हैं, मेरे घर में उपस्थित हैं। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जो भी आज मैं प्रचार करने के लिए तैयार हुआ हूँ प्रभु, हमें बोलने की हिम्मत हौसला दीजिए, हमें अपनी ज्ञान और बुद्धि से भरिए, ताकि जो भी मैं वचन को बांट सकूं उसमें पूरी शुद्धता और पवित्रता भरी हो। धन्यवाद करते हैं। तो संदेश का मैंने शीर्षक का नाम दिया है कि लोग यीशु मसीह के नाम से क्यों चिढ़ते हैं। ईसा मसीह के जहां नाम आता है वहां लोग नाक भौं सिकोड़ लेते हैं। अगल बगल जितने भी पड़ोसी होते हैं उनको लगता है कि ये दूसरे भगवान की पूजा करते हैं, ये हिंदू नहीं, ये मुस्लिम है, ये सिख हैं, ये ईसाई हैं। इस तरह से लोगों में व्यवहार उत्पन्न करते हैं। तो इसी पे आज मैं चर्चा करूंगा। आज हमारी जो वो यह है कि हम परमेश्वर को और निकटता से जानें, और खास करके जो नई पीढ़ी है उसके लिए तो और भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के बच्चे यीशु मसीह को नहीं जानते और नहीं वो पसंद करते हैं।
क्योंकि वो अपना मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसी को वो असली भगवान मानते हैं। तो हमें उस चीज को बताना है, उसको हृदय को जगाना है और उसे हमें और भी शिक्षा देने की जरूरत है कि ऐसा नहीं है। तो इसके लिए हम जानते हैं, आइए वचन को हम पढ़ते हैं। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 15 से लेकर 17 वचन तक। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 15 से 17 तक। कोई भी हमारे भाई बहन पढ़ें, प्रभु आपको बहुत आशीष देंगे। एफेसियों की पत्री पहला अध्याय 15 से लेकर 17 तक कोई देंगे। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनाकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। आमीन आमीन। प्रभु इन वचनों को पढ़े जाने पे आपको, आपके परिवार को बहुत आयत से आशीष प्रदान करें। तो इसमें वचन में लिखा है कि इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं। ये हमारे लिए जब प्रार्थना हम करते हैं तो परमेश्वर हमको स्मरण करता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, जो महिमा खुद करने वाला है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा देगा। हालेलुया। यहाँ पे कितनी सुंदर प्रार्थना है कि परमेश्वर का प्रकाश जो है वो आपके ऊपर हो और आपकी एक पहचान हो, आपका एक परिचय हो। आज मनुष्य की पहचान किससे होती है? उसके कार्य से होती है। कार्य में कुछ भी हो सकता है, नौकरी भी हो सकता है, बिजनेस भी हो सकता है। और प्राचीन कलीसिया की जो पहचान पहले थी वो इस बात से थी कि वो मसीह के लोग हैं, मसीह को मानने वाले लोग हैं, ये मसीह लोग हैं। और उनकी पहचान को समाज ने बताया कि मसीह लोग हैं। परमेश्वर अपने आप को प्रकट करना चाहता है। यह आरंभ से ही, उत्पत्ति से ही परमेश्वर की एक कोशिश रही है।
कि वो मनुष्यों के ऊपर अपने आप को प्रकट करे, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि केवल मनुष्य परमेश्वर को नहीं जानना चाहता, केवल मनुष्य परमेश्वर को नहीं जानना चाहता, केवल मनुष्य की जिज्ञासा नहीं है कि परमेश्वर कौन है, लेकिन यह परमेश्वर की जिज्ञासा है कि वो मनुष्य को प्रकट करे कि वो कौन है। इसके लिए उसने बार बार अपने नाम को प्रकट किया। पुराने नियम में लगभग 7,000 बार यहोवा शब्द आया, मैं यहोवा हूं, मैं यहोवा हूं। इस तरह से पुराने नियम में लगभग 7,000 बार यहोवा शब्द आया है। परमेश्वर अपने आप को आप पर प्रकट कर रहा है। ये बहुत बड़ी रहस्य है जो परमेश्वर हमको और आपको अपने वैभव के बारे में बता रहा है। आइए पढ़ते हैं वचन के द्वारा प्रेरितों के काम 3 अध्याय 4 से लेकर 7 तक। नए नियम में प्रेरितों के काम 3 अध्याय 4 से 7 तक। कोई भी भाई बहन पढ़े। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसको और ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनको उनसे कुछ पाने की आशा करते हुए उसकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। आगे भी भैया, हेलो, 7 तक पढ़ना है, 7 तक। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर इन वचनों को पढ़े जाने पे प्रभु आपको सारी बीमारियां शरीर से दूर कर दे, आपको स्वस्थ कर दे, निरोग कर दे। धन्यवाद। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा, कौन देखा? एक सुंदर नाम का भिखारी जो प्रतिदिन भीख मांगने के लिए उस मंदिर में बैठता है। पतरस ने मंदिर में जाते हुए देखा तो उसने भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, क्या कहता है कि हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा,
चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। आमीन आमीन। तो यहाँ पे हम एक बहुत बड़ी चीज देखते हैं। हम देखते हैं कि वो भिखारी जो था वो यही आशा में था कि ये आदमी आया है तो मुझे कुछ पैसा देगा जिससे मैं अपना पेट भरूंगा। लेकिन उससे बड़ा चीज उसने दे दिया। उसने कहा मेरे पास सोना और चांदी तो नहीं है, लेकिन जो है मेरे पास वो मैं तुझे दिए जाता हूं। जो उसके लिए बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि पैसा दे देता तो वो वैसे ही के वैसे ही पड़ा रहता, वैसे ही भीख भीख मांगता रहता। लेकिन आज यही आशा है जो वो संसार के अधिकतर लोगों की है। आज यही आशा उस भिखारी की तरह लोग आशा में रहते हैं कि मेरे पास धन दौलत हो जाता, मेरे पास गाड़ी बंगले हो जाते तो बहुत मौज आता, बहुत मस्ती करते। यही आशा जो है वो संसार के अधिकतर लोगों की है कि वो परमेश्वर के नाम से या परमेश्वर के द्वारा जो है वो पाना चाहते हैं। संसारिक भौतिक सुखों को, आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं। अगर परमेश्वर आपको भौतिक सुख देता है इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन पतरस से एक गहरी बात बोली। उसने कहा, क्या कहा? कि सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं, जो यीशु मसीह नासरी के नाम जो है ये स्वर्ग से दिया गया। उसने कहा यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं जो देता हूं वो तुमको ग्रहण करो और तुम्हारा सारा जो ये लंगड़ापन है जिसके कारण तुम बार बार यहाँ आके बैठते हो वो यीशु नासरी के नाम से तुम्हें चंगाई मिल जाएगी। तो वो ये यीशु नासरी का नाम है। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो यीशु मसीह के नाम है ये ऐसा नाम है जिससे लोग चंगाई पाते हैं। और हम कलीसिया में जब जाते हैं तो यही नाम का गीत गाया जाता है, आराधना किया जाता है और यीशु के नाम से ही चंगाई भी दिया जाता है। तो यीशु मसीह का नाम, यीशु मसीह नासरी का नाम ये मामूली नाम नहीं, ये स्वर्ग से दिया गया है। मरियम ने स्वर्गदूत की आज्ञा के अनुसार उस बालक का नाम यीशु मसीह रखा है।
ऐसे चलते फिरते वो नाम नहीं, ये स्वर्गदूतों का दिया हुआ नाम है जिसको परमेश्वर ने दिया। उस बालक का नाम यीशु मसीह रखा है। आज इस यीशु मसीह के नाम की धूम मची है। आज इस नाम से पूरे संसार में भगदड़ मची हुई है, सकारात्मक भगदड़ मची है। पूरे विश्व में न जाने ऐसी लाखों करोड़ों कलीसिया चल रही है, विश्व में उसकी आराधना चल रही है। एक छोटे से गांव बैतलहम से शुरू होकर पूरी दुनिया में कोई ऐसा देश, कोई ऐसा गांव नहीं है जो यीशु के नाम का प्रचार प्रसार वहां न हो रहा है। हर एक गांव, हर एक देश में यीशु का नाम का झंडा खड़ा है। आइए इस वचन को हम जानने के लिए एक पद को और पढ़ेंगे। मत्ती अध्याय 6 उसका वचन 9। कोई भी मेरे भाई बहन पढ़े। पेज नंबर 9, नए नियम में मत्ती। छठा अध्याय का 9 पढ़ा है भैया, 6 का 9। हाँ, 6 का 9। पता तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आपको बहुत से आशीष प्रदान करें। इस वचन में यही प्रार्थना करने के लिए हमें सिखाया गया है। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। आमीन आमीन। हमारे पिता स्वर्ग में है, हम जानते हैं, लेकिन ये भी जानते हैं कि वो बहुत ही पवित्र है। वो पवित्र हमारे पिता है क्योंकि वो स्वर्ग में है। वो संसार के बनाने वाले मालिक, जो पवित्र मरियम की कोख से पैदा हुआ, पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लिया हुआ, वो सच्चा और पवित्र है। यह कहानी की शुरुआत पवित्रता से ही होती है। उसका जो नाम है वह क्या है? पवित्र है। यीशु मसीह का पहला स्वभाव है, जो गुण है, जो पवित्रता है। परमेश्वर जितने भी स्वभाव हैं, परमेश्वर के जितने भी स्वभाव हैं, सामर्थ हैं, परमेश्वर के ज्ञान है, उसका ऐश्वर्य है, उसका वैभव है, सब कुछ पवित्रता के अंदर सील है। सब कुछ उस पवित्रता के अंदर बंद है। पवित्र कहने में तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन पवित्रता पाने के लिए, पवित्रता पाने में बहुत
कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमारे यीशु मसीह यीशु नासरी जो नाम है वो सच्चा है, पवित्रता के साथ बंधा हुआ है, वही सामर्थ्य है, वही ऐश्वर्य है। आइए एक वचन को और मैं पढ़ूंगा, भजन संहिता 20 का 7वां और 8वां वचन। भजन संहिता 20 का 7वां और 8वां वचन। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। आमीन। आमीन आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। इस वचन में लिखा है कि किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे, क्योंकि हमें परमेश्वर पर ही भरोसा है। हमें रथों पे और घोड़ों पे भरोसा नहीं है। हमको किस पे भरोसा है? तो हमें अपने पवित्र परमेश्वर यीशु नासरी पे भरोसा है। वे तो झुक गए और गिर पड़े। कौन झुक गया और गिर पड़ा? जिसको रथों का और घोड़ों की आवश्यकता थी। जो घोड़ों पे भरोसा करता है, रथों पे भरोसा करता है, वे तो झुक गए और गिर पड़े, लेकिन हम उठे और सीधे खड़े हैं। जो परमेश्वर पे भरोसा करता है वो हमेशा कभी सिर को नहीं छिपाने वाला बनता है। वो हमेशा सिर को ऊंचा उठाता है और सीधे खड़ा होता है, क्योंकि उसके साथ परमेश्वर होता है, उसके साथ सत्य वचन होता है। जिस नाम के अंदर सामर्थ्य है, जिस नाम के अंदर ज्ञान है, जिस नाम के अंदर पवित्रता है, जिस नाम के अंतर्गत अनंत जिंदगी है, उस नाम से शैतान आपको और हमको दूर लेकर जाना चाहता है, क्योंकि हम प्रभु को भजने वाले लोग हैं। तो इस नाम से, यीशु नासरी के नाम से शैतान को चिढ़ आता है, उसको गुस्सा आता है कि ये आदमी बार बार यीशु 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 क्यों करता है। हमें, क्योंकि इस नाम में हमें सामर्थ्य मिलती है, इस नाम से हमें ज्ञान मिलती है, इस नाम से हमें पवित्रता मिलती है, तो हम इस नाम को क्यों न लें। शैतान आपको और हमको दूर करना चाहता है, लेकिन मेरे भाइयों एवं बहनों, हमें इस शैतान की योजना को नाकाम करनी, बस यीशु नासरी का नाम लेकर आगे अपने जीवन में बढ़ते जाना है। बाकी सारे काम प्रभु करेंगे। आइए प्रभु इन वचनों के द्वारा हमको और आपको बहुत आयत से आशीष दे।
बहुत आगे बढ़ें, फले फूलें और आपकी सेवकाई बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए और आप प्रभु में हमेशा आनंदित और खुशियों से भरा रहे। धन्यवाद करते हैं और आप सभी लोगों को जय मसीह बोलता हूँ और आगे का समय पास्टर धनराज जी को देते हैं, वो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। आमीन आमीन। एक दिन पिछले दिनों में हमारे सिस्टर कुसुम जी एक प्रश्न किए थे कि हमारे बैरी कौन है। पिछले बार वही सब्जेक्ट को प्रसार कर रहे थे कुसुम जी। हमारा दुश्मन कौन है? हमारा तो कोई दुश्मन नहीं है। हाँ, हमारा शैतान दुश्मन है, विरोधी है। आज केवल शैतान हमारा विरोधी है, अगेंस्ट है। परमेश्वर सच्चा है तो वो झूठा है, परमेश्वर न्यायी है तो अन्याय और अधर्मी है शैतान, दुश्मन। परमेश्वर के बच्चे पर गुस्सा करता है शैतान, विरोध करता है, चिढ़ता है। परमेश्वर के संतान पर सताता है, समस्याओं में घसीट लेता है। ना जाने कितने कितने हरकत करता है हमारे विरोधी। इसलिए विरोध करने वाले, हमारा अगेंस्ट होने वाले हमारे से विरोध करते हैं। परमेश्वर का विरोध करने वाले हमारे भी विरोध करते हैं। इसलिए आज संसार सच्चा परमेश्वर को, प्रेम को जानने के लिए इनकार करते हैं। सुसमाचार सुनाने से घृणा करते हैं, इनकार करते हैं, तिरस्कार करते हैं। बढ़िया संदेश सुना रहे थे मदन कुमार जी, आपको धन्यवाद। जय मसीह की। अब समय है हमारी बेटिया आशा कलवाला आज जन्मदिन मना रहे हैं। आप सभी को शुभकामनाएं दे सकते हैं आप सभी लोग। हैप्पी बर्थडे टू आशा रानी, हैप्पी बर्थडे टू यू। धन्यवाद। हैप्पी बर्थडे टू यू। बच्ची को उज्जवल भविष्य। हैप्पी बर्थडे सिस्टर। हैप्पी बर्थडे आशा। थैंक यू अक्का। आशा इतनी वस्तु खाती पाठ पाಡ್ತಾರಂತ ఓకే కాదు హిందీలో పాడతాడంట అందుకు పాడిపోయాడు. అవునా చేస్తారు. థ్యాంక్ యూ మదన్ కుమార్ जी, थैंक यू मदन जी। वीडियो खोल
बड़ी वीडियो खोलो। थैंक यू सो मच, वीडियो बहुत वीडियो धन्यवाद। वीडियो दिखाइए वीडियो। हाँ, यस, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। परमेश्वर बहुत आशीष आपको दें, लंबी आयु जिए आप, और हर एक प्रकार की नौकरी में प्रभु आपको सहायता मदद करें, जल्दी से नौकरी मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। आमीन। थैंक यू मदन कुमार। आमीन आमीन। विश्वास You ब्रदर, are younger or older? साजन कोशी जी, थैंक यू सो मच। You are younger or older? 24। Praise the Lord. 23rd No, कंप्लीट। no time to. बड़ी बेटी है कि छोटी बेटी है घर की? बड़ी बेटी है, एल्डर अच्छा, एल्डर हाँ एल्डर वही वन। तो पूछा मैं, यंगर और ओल्डर पूछा हूँ। हाँ एल्डर। हाँ एल्डर, ओके, थैंक यू। धन्यवाद। तो समय है, वोटर फ्रंट्स को सुनेंगे। ज्योति हरी कोलकाता से। ज्योति हरी। सभी को जय मसीह। धन्यवाद देते सुना तो सब करके, जिन्होंने भी भजन गाया उनको भी भजन को धन्यवाद देते। वचनों को पढ़े जाने के लिए धन्यवाद देते मदन कुमार सर को, सतीश सूर्यवंशी सर को, जयवीर सर को, और प्रसाद सर को, इंद्रयासन सर को धन्यवाद देते हैं आशीष वचन के लिए। फिर से जयवीर सर को, प्रचार के लिए मदन कुमार सर को, और धनराज सर, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद। जय मसीह। आपको भी लालसा बहन गा रहे थे, धन्यवाद। धन्यवाद।